धीरे-धीरे जुड़ते ही जाएँगे और अभी तक उसके कन्वर्जेंस को देखा, फिर क्राइटेरिया देखे, वैराइटीज़ को मोनोटोन सीक्वेंस के बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो बाउंडेड होता है और बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है तो वो अपने सुप्रीमम या इन्फीमम पे कन्वर्ज करता है। फिर सब सीक्वेंस को देखा, फिर कल के रिजल्ट में हमने करा था कि हर सीक्वेंस के पास एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होता है और एक बोल्जानो-वेरस्टास थ्योरम एक बार हम और रिवीजन कराएँगे। बीडब्ल्यू थ्योरम हम कह रहे हैं, बीडब्ल्यूटी कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास एवरेज बाउंडेड अ सबसीक्वेंशियल लिमिट, ठीक है? यानी एज़ अ सबसीक्वेंशियल लिमिट और लिमिट पॉइंट्स, ठीक है? फिर हमने बताया था कि अपर लिमिट को हम कहते हैं, अपर लिमिट का डेफिनिशन बोला कि जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है मतलब ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। फिर लोअर लिमिट को हमने देखा था दैट इज़ लीस्ट लिमिट पॉइंट या स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, है ना? तो ये थोड़े बहुत छोटे-छोटे चीज़ जो थे, वो हमने इसमें ध्यान दिए थे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कॉची क्राइटेरियन, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और जनरली इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है कि क्या है ये कॉची क्राइटेरियन और क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी बार-बार? मतलब अगर ये टॉपिक चूँकि ये एक मैथमेटिशियन है कॉची करके, वो रह चुके हैं। उनका नाम था अगस्टीन डी लुइस कॉ इनको नहीं अगर कुछ तो मैं ठीक है, अगर कुछ पूछना होगा तो ही माइक ऑन। फिर क्या ज़रूरत पड़ा जब हम कन्वर्ट की बात कर ही ले रहे हैं, लिमिट निकाल ही ले रहे हैं, कॉची ने ऐसा क्या ख़ास दिया? ये इम्पोर्टेंट और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी अगर ऑनर्स एग्ज़ाम की बात करें, तो ऑनर्स एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा वेटेज में पूछा जा चुका है। किसी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो कॉची का फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहले देखिए, अगर हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं नॉर्मली नॉर्मली अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें, तो हमें क्या चाहिए? मान लीजिए कन्वर्जेंस की हम बात करते हैं किसी भी सीक्वेंस की, तो पहले तो वो सीक्वेंस पता होना चाहिए, उसके टर्म्स पता होना चाहिए। उसके बाद एक रियल नंबर पता होना चाहिए एल, ठीक है? जो कि क्या बने उसका इस एक्शन का लिमिट बने मतलब एक्शन जो है वो एल पे कन्वर्ज करे यदि एन को हम इन्फिनिटी की तरफ रन करा रहे हैं तो। तो यानी कि हमें कन्वर्जेंस के लिए सबसे की ज़रूरत पड़ती है। ये काम हम शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे 1/n का लिमिट 0 होता है, ये हमें पता है। 1/n² का लिमिट 0 होता है, ये भी पता है। तो कॉची ने ऐसा क्या खास दिया? तो कॉची ने ये सोचा कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सीक्वेंस का लिमिट निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, है कि नहीं? मतलब कोई सीक्वेंस का अगर लिमिट हम निकालें तो ज़रूरी नहीं कि हर सीक्वेंस का आप लिमिट बड़े आसानी से लीजिएगा। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल ही देते हैं, मान लो ये एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 प्लस 1 बाई तो एक नाम दिया गया इसके लिमिट का दैट इज़ स्मॉल ई। लेकिन अगर का 1/3 का स्क्वायर और डॉट 1/n का, तो ये मेरे लिए एक बड़ा सवाल है। ऐसे कोई मेथड यहाँ पे है नहीं, लिमिट निकालेंगे कैसे? मतलब ये है कि हमको लिमिट की ज़रूरत नहीं है। इसके पैटर्न को देखकर सीक्वेंस के टर्म्स कि रियल नंबर ये आवाज़ आ रही है मेरी?
माइक ऑन कर बताइए हमको जरा। आ रहा है। हाँ, बाकी लोग। ओके, हम शेयर करते हैं स्क्रीन को। तो हम लोग अपना तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को मानेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, कि वो कॉची क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, मतलब कन्वर्जेंट मानेंगे और प्रूफ करेंगे कि un प्लस टी माइनस un की दूरी एप्सिलॉन से हमेशा छोटी हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से स्टेटमेंट सभी देख लीजिए। सर्द बहुत ज्यादा है तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास रखना जरूरी है, नहीं तो बीमार हो जाएगा तो वो भी नहीं। इवन हमको ही समस्या हो गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नेसेसरी कंडीशन हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सीक्वेंस un बी कन्वर्जेंट, बी कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर हम ये सीक्वेंस un को कन्वर्जेंट मान रहे हैं तो हमें प्रूफ करना है कि un प्लस पी माइनस un इज लेस देन एप्सिलॉन। कब कब? जब जब n m से बड़ा हो और p की वैल्यू 1 2 3 से बड़ी हो। जरा प्रयास कीजिएगा समझने का। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसके लिमिट को मान लेंगे L, एंड लिमिट un इज इक्वल टू L। ठीक है, तो अगर कन्वर्जेंट है तो उसका कोई ना कोई लिमिट होगा और वो L जो नंबर होगा वो कोई रियल नंबर होगा। तो बाय डिफिनीशन कन्वर्जेंट का डिफिनीशन क्या है कि देन फॉर एनी जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m या k जो आपको उचित लगे, सच दैट un माइनस l इज लेस देन, हम यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 कर लेते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बोले ये सही होगा कि नहीं? यहाँ पे तो हमने बस डिफिनीशन लगा दिया। क्लियर है सबको? आई होप कि क्लियर हो, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये डिफिनीशन है और यहाँ अगर क्लियर नहीं है तो कुछ क्लियर नहीं है आपको। यस सर। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में पूछ सकते हैं, चुप नहीं रहिएगा आप, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस un जो है वो कन्वर्जेंट है तो उसका एक लिमिट L होगा और किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर m मिल जाएगा, जिसके बाद un और L की दूरी एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 3 जो भी हो उससे छोटी होने लगेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लिखा क्योंकि ये काम आने वाला है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। तो m के बाद un की दूरी जो है वो L से एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि देयरफॉर मॉड ऑफ un प्लस p अगर हम कर दे और माइनस l कर दे इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर m के बाद के सारे un जो हैं वो l से छोटे होंगे तो m के बाद के सारे un को हम n ग्रेटर देन इक्वल टू m कर दे और p बराबर 1 2 3 भी करे तो क्या मिलेगा? मान लो p बराबर 1 किया और n बराबर m किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? um प्लस 1। n बराबर m प्लस 1 किया, सॉरी n बराबर m किया और p बराबर 2 किया तो क्या मिलेगा? um प्लस 2 माइनस l। फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा? um प्लस 3
माइनस एल। तो ये तो वही बात है ना, एम के बाद ही के तो नेचुरल नंबर से यूएन है ये, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर ये रिजल्ट जो ट्रू है, हम जो ग्रीन कलर से घेरने वाले हैं ये वाला, अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। एन में एक और पी डाल दिया, पी मतलब सफिक्स डाल दिया, 1 2 3 4 5, जैसे 10 के बाद के नेचुरल नंबर तो 11 12 13। जैसे ये एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे कहा जाए कि अगर 10 के बाद सभी नेचुरल नंबर जो है वो हमारे गिनती के हैं, मान लो ऐसा कहे, तो हम ये कहें कि क्या 15 के बाद के सभी नेचुरल नंबर गिनती के हैं, तो बिल्कुल है। तो ये वही बात हो गई, अगर un माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, तो p भी लगा दो अगर n प्लस p में, और p 1 2 3 से रन कर रहा है, तो ये भी तो ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। तो इसलिए हमें क्या देखना है, हमें चाहिए ये वाला, ये देखिए un प्लस p माइनस un लेस देन एप्सिलॉन, ये चाहिए और यही यूज करेंगे। of un plus p minus un can be written as mod plus p minus l minus un minus l। कैसे लिख सकते हैं, एक बार l जुटा है एक बार l घटा है, हर रियल नंबर में जोड़ना और घटाना संभव है, माइनस एल प्लस एल कट जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी un प्लस p माइनस एल प्लस mod of un minus l। क्यों? क्योंकि सिंस mod of a minus b इज लेस देन इक्वल टू mod a प्लस mod b, ये तो होता है। तो mod of un प्लस p माइनस l जो है छोटा होगा, और ये वाला जो है ये एप्सिलॉन, जब जब n की वैल्यू m से बड़ी या इक्वल होगी और 3 डॉट डॉट ऐसे नंबर्स होंगे। क्यों? यहीं से दिख रहा है ना, तो यहां से हमें क्या मिला, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन के, तो यहाँ से हमें मिला कि mod ऑफ un प्लस p माइनस un इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब एक पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। क्या प्रूफ किया कि अगर सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है तो ये un प्लस पी माइनस un की दूरी एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो ये सबसे समझिए कि सबसे छोटा वाला पार्ट है, मतलब सबसे आसान वाला है। और इसके बाद हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा सफिशियंट कंडीशन के लिए, कि अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो तब हम कहेंगे कि मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एल नंबर आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना होगा, और इसी में थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। तो चलिए देखते हैं। और एग्जाम में ये प्रूफ पूछा गया है। ठीक है, तो नाउ वी हैव सफिशिएंट कंडीशन, मतलब क्या है कि अब हम मान के चलेंगे कि सपोज, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि सपोज फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that mod of un plus p minus un is less than epsilon for all n greater than equal to m and p equal to 1 2 3 dot dot dot, then we have to prove या we need to prove that कि सीक्वेंस un is convergent, ये हमें प्रूफ करना है। अब उल्टा स्टेटमेंट है और कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि कैसे काम किया जाए। तो कॉची ने ये चीज कॉची नहीं दिया था, ये हम लोग नहीं निकालेंगे, ये कॉची ने दिया था कि कैसे हम इन दोनों चीजों को, दोनों कंडीशंस को प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या गिवन है कि कोई भी एप्सिलॉन हो और उसके लिए एक नेचुरल नंबर हमें बार बार मिलेगा, इस प्रकार से कि un प्लस पी माइनस un की जो दूरी है वो एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जब जब n की वैल्यू m से बड़ी या इक्वल हो और p की वैल्यू वो। यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम होगा है, तो हम क्या करेंगे, पहला तो ये कि ये जो सीक्वेंस है इसको पहले हम बाउंडेड करेंगे, और दूसरा काम क्या होगा कि अगर बाउंडेड है और
है, मतलब सिर्फ और हो जाए तो हम डायरेक्ट, तो सबसे पहला हमारा होगा वो है बाउंडेडनेस, कि सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस मेरा क्या है, बाउंडेड है। किस क्राइटेरिया से? ये वाला जो क्राइटेरिया है आपका, इसके अपेक्षा में हम इसको प्रूफ करेंगे। तो चूंकि ये सभी एप्सिलॉन के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो एप्सिलॉन बराबर 1 के लिए ट्रू होगा, एप्सिलॉन बराबर 2 के लिए ट्रू होगा, सबके लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एप्सिलॉन बराबर 1 वी हैव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k, मान लो k ही लिखा, m लिखो या k लिखो, सच दैट mod of un plus p minus un इज लेस देन, एप्सिलॉन के बदले क्या लिखा है हमने, 1, whenever is equal to 1 2 3 डॉट 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 बराबर 1 के लिए हमें एक नेचुरल नंबर k मिल जाएगा, un प्लस p, और un की जो दूरी है वो छोटी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से हमें यूज करना है, किसी तरीके से ये बताना है कि हमारा जो सीक्वेंस होगा वो हर मामले में बाउंडेड होगा। ठीक है, तो इधर से हम ये लिख सकते हैं कि देन दिस इंप्लाइज, अगर ये n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n बराबर k के लिए भी ट्रू होना चाहिए ना। तो यहाँ से है कि k प्लस पी माइनस n1 और p इक्वल टू 1 to 3, और इन पार्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं, इन पार्टिकुलर n बराबर हमने किया, जो कि k के बाद k के इक्वल या k के बाद के सारे नंबर्स के लिए ट्रू होगा रिजल्ट, तो n बराबर k के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब इसी को हमें सोचना है कि कैसे काम किया जाए, कैसे दिखाएंगे कि ये बाउंडेड है। तो देखिए, कंसीडर mod of mod uk plus p, uk इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू mod ऑफ, कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं, a माइनस बी, पढ़े होंगे, कभी ना कभी मिला होगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा दिस इज लेस देन 1 फॉर ऑल p बराबर, यहाँ तक इस मतलब मिला हमारे पास कि मॉड फॉर ऑल p बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड ऑफ uk प्लस p इज लेस देन 1 प्लस मॉड uk। ठीक है, मतलब uk मॉड जो है वो मॉड को ओपन करेंगे तो एक ये पार्ट तो मिलेगा ही ना मिलेगा। हमको लगता है कि ये समझाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना तो आपका दिमाग चलना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा कि मॉड ऑफ uk प्लस 1, देखो p बराबर 1 रखा तो भी ये सही होगा, p बराबर 2 रखा तो uk प्लस 2 इज लेस देन 1 प्लस मॉड uk, p बराबर 3 रखा तो मॉड uk प्लस 3 इज लेस देन 1 प्लस मॉड uk। उसी तरह डॉट 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 कितना भी करे तो वो सब के सब वैल्यूज जो कि p के हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो मॉड ऑफ uk प्लस p इज लेस देन 1 प्लस मॉड ऑफ uk ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम 1 प्लस मॉड ऑफ uk और uk प्लस p, मतलब uk प्लस 1 uk प्लस 2 uk प्लस 3, ये सब के सब इससे छोटे हो रहे हैं। तो बच कौन कौन से रहे हैं, uk के पहले वाले टर्म्स यानी u1 u2 u3 और uk माइनस 1 तक के बच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि वी m बाय, आप लोग अगर पढ़े होंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो उसके फॉर्मूला थोड़ा बहुत सुप्रीमम ऑफ mod of u1 mod of u2 mod of u3 डॉट 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 mod of uk minus 1 mod of uk then
we have mod of un is always less than equal to m for all n belongs to natural number। अब ये जो है वर्क ही रहेगा अभी के लिए कि ये कैसे आया। अगर आपने वो पढ़ा होगा थ्योरम तो उसमें आपको हमने समझाया था क्लास में भी, तो ये आप करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें ये मिल गया कि दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस un is a bounded sequence। ठीक है, कुछ चीज आपके होमवर्क भी रखेगा। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। ठीक है, अब सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो गया तो बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में हम क्या जानते हैं? कोई भी बोलिए, अपने हिसाब से आप बताइए सीक्वेंस के बारे में ऐसा क्या जानते हैं? क्या सीक्वेंस की क्या कोई प्रॉपर्टी है बाउंडेड सीक्वेंस के लिए? bounded sequence is convergent। क्या Every क्या bounded क्या फिर से sequence बोलिए। is every bounded कन्वर्जेंट, sequence is convergent। अच्छा, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तब तो -1 के पावर n को कन्वर्जेंट होना चाहिए। क्या? अगर हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा तो -1 का पावर n भी तो कन्वर्जेंट होगा। फंस गए। और कोई? तो दिक्कत होगा। हर कन्वर्जेंट बाउंडेड होता है बट हर बाउंडेड कन्वर्जेंट तो नहीं होता। हाँ हाँ सही बोले। सही बोले ना? हर साइन n पाई बाई 2 कि पढ़ने का मजा तभी है जब एक दूसरे से हम लोग सवाल करें, तभी जाके ज्यादा क्लियर होगा। तो बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में हमने कल पढ़ाया है, दैट इज बोलजानो रिश्तास। क्या था वो? हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होता है? बोलजानो रिश्तास थ्योरम। सर लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट होता है, यानी कि सबसिक्वेंशियल लिमिट होता है, और वही जो सबसिक्वेंशियल लिमिट होगा ना वही इसका लिमिट बन जाएगा यूएन का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, अब यही सब चीज इंफॉर्मेशन देना होता है। बाय बोलजानो व्रस्टास थ्योरम sequence un has a subsequential limit, और उस लिमिट का नाम दे दिया हमने से एल। ठीक है, यानी कि एल जो है वो किसी यूएन के किसी सबसीक्वेंस का लिमिट है। ठीक, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको फिर से लिख रहे हैं, सच दैट ए मॉड ऑफ un प्लस p माइनस un इज लेस देन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन लिखिए, एप्सिलॉन बाई 2 लिखिए या एप्सिलॉन बाई 3 लिखिए, यहाँ पर चलेगा। बट जहां तक हमको लग रहा है कि कॉची ने शायद एप्सिलॉन बाई 3 का यूज किया होगा। ये वैसे वो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनका प्रूफ है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इक्वल टू 1 to 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो इन पार्टिकुलर फॉर n बराबर m वी हैव, मैं n बराबर हम m ले लेते हैं इस इनइक्वालिटी में, तो क्या मिलेगा um प्लस p
माइनस UM इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल P बराबर 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। नाउ इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। नाउ L is a subsequential limit of sequence UN। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी सबसीक्वेंस का ये लिमिट होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि L के कोई भी नेबरहुड में, ये लिमिट पॉइंट भी तो होता है ना, तो L के कोई भी नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ UN आ जाएंगे। एप्सिलॉन नेबरहुड, every epsilon neighborhood of L contains an infinite members of UN। मतलब L का कोई भी छोटा से छोटा नेबरहुड हो, उसके अंदर UN के इनफाइनाइट मेंबर मिल जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसलिए therefore there exists a Q एक नेचुरल नंबर मिलेगा M से बड़ा, such that कि UQ माइनस L हमेशा एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा होगा। ऐसा क्यों? अब जरा इस लैंग्वेज पे बात करो कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो इसको जरा देखिए फिर से कि L हमारा अगर सबसीक्वेंशियल लिमिट है UN का, तो L का कोई भी नेबरहुड हो, उसके अंदर UN के इनफाइनाइट मेंबर होंगे। तो इनफाइनाइट मेंबर कहने का मतलब क्या है कि फाइनाइट नंबर नहीं होंगे, कई सारे मेंबर्स होंगे, आप उसका अंत नहीं कर सकते, है ना। तो अंत नहीं कर सकते, तो मान लो कि M नाम का कोई नेचुरल नंबर है, तो M से पहले कितने नेचुरल नंबर्स है? M-1, तो ये तो फाइनाइट है, लेकिन M के बाद कितने हैं? इनफाइनाइट मेंबर्स। और हम कह रहे हैं कि L के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर होगा, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि इनफाइनाइट मेंबर होगा, तो किसी भी नेचुरल नंबर के आगे कोई ना कोई ऐसा UN का मेंबर मिलेगा जो कि क्या हो, L के छोटे से नेबरहुड के अंदर जरूर आ जाए। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। एक डायग्राम ही समझो, मान लो यहाँ पे L है और यहाँ पे L माइनस एप्सिलॉन बाई 3 है और L प्लस एप्सिलॉन बाई 3 है। तो हम कह रहे हैं कि इस L के नेबरहुड में, चूंकि ये L हमारा लिमिट पॉइंट है, तो UN के इनफाइनाइट मेंबर्स मिलेंगे। तो इनफाइनाइट मेंबर्स के मतलब का क्या है कि मान लो कोई ना कोई नेचुरल नंबर M है अगर, तो UM नाम का अगर कोई मेंबर है, तो इसके बाद बहुत सारे इनफाइनाइट मेंबर्स है, तो उनमें से कोई एक तो मेंबर्स होगा UM के बाद का कि जो कि इस नेबरहुड में आए। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो सारे मेंबर्स UM के पहले हो जाए, ये L आपका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट बनने के लिए इनफाइनाइट मेंबर्स होने चाहिए। तो यानी कि किसी M नेचुरल नंबर के बाद कोई ना कोई UQ नाम का मेंबर होगा जो कि इस नेबरहुड के अंदर आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर L आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर आप फिर से अपने से जरा आज अपने घर पे जाके सोचेंगे। दिस इज थिंक। अब प्रूफ लिखिएगा तो एग्जाम हॉल में थिंक विंक मत लिखिएगा, अगर टीचर गुस्सा आ जाएगा कि आप उसको बोल रहे हैं कि सोचने के लिए। ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। तो सिंस Q इज ग्रेटर देन M, ठीक है, थोड़ा सा इसको रब कर दें। सिंस Q इज ग्रेटर देन M, तो देयरफॉर हम क्या ये कह सकते हैं कि UQ माइनस UM इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से। अब जरा फर्स्ट को देख लो, क्या है फर्स्ट हमारा? क्या कर रहा है कि M से बड़े कोई भी नंबर्स हो, ठीक है, ये M प्लस P का मतलब क्या है कि M से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर, M+1, M+2, M+3, M+4, ऐसे से कर करके। लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि Q जो है वो M से बड़ा है, तो हम UQ माइनस UM की दूरी को भी एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा कह सकते हैं, क्योंकि M के बाद के सारे नेचुरल नंबर तो होल्ड हो ही जा रहा है ना इससे। तो इसका मतलब कि U माइनस UL की जो UM की जो दूरी होगी वो एप्सिलॉन बाई 3 से छोटी होगी, ठीक है। नाउ इसको आज आप कम से कम 2 बार 3 बार आप जरूर बनाएंगे, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो आपको समझ में भी आएगा। तो नाउ mod of um plus p minus l can be written as mod of um plus p माइनस um, पहला ऐसे लिखा हमने, प्लस um माइनस uq प्लस uq माइनस ul, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एक बार um को जोड़ा घटाया, uq को जोड़ा और घटाया। बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस इज लेस देन इक्वल टू um प्लस p माइनस um प्लस मॉड ऑफ, अब um माइनस uq कहो या uq माइनस um कहो, मॉड के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस मॉड ऑफ uq माइनस l। ठीक है। अच्छा, um प्लस p माइनस um, पहले वाले इनइक्वालिटी से ये एप्सिलॉन बाई तो अभी भी है। ठीक है, तो अब उनका क्या करना है, उनको ग्रुप से निकाला जाएगा, तब दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अभी फिलहाल हम लोग कुछ दिन ऑनलाइन क्लास को ही रखेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और फिर जैसे होगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। तो कुछ देर में, अभी हमको लग रहा है 5 मिनट के अंदर में आपको स्टडी मटेरियल हम भेज देते हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा, मतलब सॉरी रिकॉर्डिंग में जाकर देखिएगा कि जो क्लास रिकॉर्ड हुआ है उसको दोबारा आप सुन लेंगे। ठीक है, तो कोई समस्या है तब, अदरवाइज हम क्लास को बंद करेंगे अब। आज के लिए इतना ही सर का। हाँ बोलिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। हाँ, आज बस थ्योरम ही है और कुछ नहीं, आज ठीक सिर्फ है और सिर्फ सर, एक ही थ्योरम हुआ है, और ठीक है। ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है। और किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं है? बहुत